परमितत्पदिविन्दिका नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञानि सहकार तारणी तरणी समर्थिनी गुरु संसार निवार हम जुतौ जिनवरहि अर्थति अरिथ जो है विनाश भव झूम मम ज्ञानी परलोय। एक को गुरु को धर्म को साक्षी को पारंपरिक नमस्कार हो। हर की ध्रुव समो शरणि जयवन हर की ध्रुव समो शरणि उत्पन्न जयवन हर की ध्रुव समो शरण 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 उत्पन्न जयवंत। बोलिए हर की ध्रुव समो शरण की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय। चैतन्य सरिता जी अपना विषय चल रहा है विंध्य कमल और अब 5वां अर्घ है, इसके बाद 6वां, इसके बाद समझो विंध्य कमल की चर्चा पूरी। अर्घ समोशरण का जो अपन ने 36 अर्घ में जो अपन ने 36 अर्घों को जानने की जो जिज्ञासा थी, ये 36 अर्घ क्या है। आचार्य तारंतरन स्वामी जी ने प्रकाशवान समोशरण कैसा कहा, 36 अर्घों का वांछन पूरा हो जाएगा तो फिर की ये क्लास ये समझ लो 36 अर्घों में जो अपन ने समोशरण का वर्णन जानना था बस पूरा हो जाएगा। कौन सा समोशरण, जो बाहर वाले केवली भगवान का समोशरण नहीं, अंतर में जो 6 कमलों पर उत्पन्न जो योगी साधक के अंतर में प्रकट है, जो ज्ञानी साधक के अंतर में शुद्ध प्रकाशमान अपनी स्वयं की ध्यान योग की साधना से जो समोशरण होता है उस समोशरण का वांछन पूरा होगा। तो आज अपना विषय है यह विंध्य कमल, तो इस पर नवीन अर्क की चर्चा करना। कल तक मैं वंशीय अर्क की चर्चा, आज अर्क अगली पंखड़ी पे प्रवेश और अगले अर्क की आगवानी। लेकिन ये अगले अर्क की आगवानी के पहले अपनी भावनाओं की विशुद्धि को देख लो, अपने परिणामों की विशुद्धता को देख लो। कैसी भावनाओं की विशुद्धि, कैसी परिणामों की विशुद्धि, कि भैया वास्तविकता में इस जीव को अंतर समोशरण में दृष्टि ले जाने की भावना है भी या नहीं। आज से अपने ध्यान का विषय क्लियर किया था। आज जिसने भी यदि ध्यान किया है सुबह का, तो अपन ने ध्यान का विषय बिल्कुल स्पष्ट किया ना भैया। ये क्या है भैया ध्यान, ध्यान किसे कहते हैं। जीव का जो श्रद्धा नाम का अपना स्वरूप है, शक्ति है, गुण है, वह श्रद्धा नाम का गुण जब अपने वीतराग स्वभाव को स्वीकार करके जीव के ज्ञान को स्वयं में एकाग्र कर दे, स्वयं की प्रतीति में एकाग्र कर दे, स्वयं के स्मरण में एकाग्र कर दे, मन वचन काय के पूरे परिणमन से भिन्न अपने विज्ञान घन स्वभाव के सामने ले जाके खड़ा कर दे, उसका नाम ध्यान।
श्रद्धा की प्रगाढ़ता का नाम धर्म धर्म ध्यान। जितनी तीव्र प्रगाढ़ श्रद्धा है, जितना आपका ज्ञान एकाग्र है अपने स्व समय के लिए, शुद्धात्म शक्ति के लिए, स्व में एकाग्र चित्त होने का नाम ध्यान। मन वचन काय से स्थिर होने का नाम एकाग्रता नहीं। वो मन वचन काय की स्थिरता सिर्फ एक साधन है, बस एक साधन है। मन वचन काय की स्थिरता मात्र एक साधन है। लेकिन साध्य अपना श्रद्धान और ज्ञान का स्वभाव में परिणमन है। ये बात इतनी सी ये चल रही है कि आप विंद कमल पे अगले अर्थ की अगवानी करना चाहते हो ना? यदि हाँ, तो क्या आपका ध्यान, आपका उपयोग, आपका चित्त आपके स्वभाव के लिए एकाग्र हो रहा है या नहीं? मन वचन काय के समस्त परिणमन से बिल्कुल परे, मन से परे, वचन से परे, काय के परिणमन से परे, मन वचन काय की सारी वचन वृत्ति व्यवहार से सबसे परे, जो अपना शुद्ध बुद्ध निराकार चैतन्य में प्रकाशवान स्वभाव, शुद्ध बुद्ध निराकार अपना गायक तत्व भगवान, शुद्ध बुद्ध निराकार जो अपनी वीतराग चैतन्य शक्ति है, इसमें अपने उपयोग की एकाग्रता। अब इस एकाग्रता का नाम ध्यान, और ये ध्यान नियम से जीव के निर्माण का कारण है। और ये ध्यान जीव को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भी बना रहता है। अब सिर्फ बात इतनी ही चल रही है, सिर्फ इतनी सी बात चल रही है यहाँ ध्यान का विषय, वो विषय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपने को अगले अर्थ की आह्वानी करने के लिए अब अंतिम अंतिम है भैया। अब तो बिल्कुल चलती क्रिया है। अब ये बात चल रही है कि अगले अर्थ की आह्वानी करने के लिए क्या आपका उपयोग इतना सूक्ष्म हुआ है? सूक्ष्म उपयोग किसे कहते हैं भैया? क्या आपके इन इंद्रियों और मन के स्थूल पदार्थों से भिन्न क्या अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की श्रद्धा सूक्ष्म है? स्वीकारता, अतीन्द्रिय स्वभाव की स्वीकारता, वो सूक्ष्म है। क्या उस सूक्ष्म श्रद्धा के साथ अपने सूक्ष्म स्वभाव में क्या आपके ज्ञान की थोड़ी सी एकाग्रता बन रही है? ज्ञान एकाग्र हो रहा है काय के सामने भैया? ज्ञान कहाँ एकाग्र हो रहा है? क्या कह रहा है? अपने अपने चैतन्य स्वभाव में, अपने ध्रुव तत्व की प्रतीति में क्या ज्ञान की एकाग्रता बन रही है? क्यों भैया ज्ञान की एकाग्रता अपने ध्रुव स्वभाव में बन रही है नहीं बन रही है, ऐसा आप क्यों पूछ रहे हो भगवान जी? जब अपने ज्ञान की एकाग्रता अपने ध्रुव स्वभाव में बनेगी, तभी ये विंद कमल की जो शक्ति है ये प्रकट होगी, तभी ये विंद कमल का वैभव प्रकट होगा। नहीं तो ये विंद कमल प्रकाशित होगा कैसे? ये विंद कमल की ज्योति जलेगी कैसे? ये विंद कमल का अपना प्रकाश जो अनंत प्रकाश में ज्योति स्वरूप है, ये अपना प्रकाश स्फुटित कैसे होगा? अपनी अंतरात्मा ज्योति जगमगाएगी कैसे? आप सही बताओ बिल्कुल। विंद कमल में विंद रूप अर्थात अपनी शक्ति रूप प्रकाशित होता हुआ वीतराग अपना चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, इस ओर आपका श्रद्धान, सूक्ष्म श्रद्धान आपके अतीन्द्रिय आत्मा की ओर आपको एकाग्र कर रहा है नहीं कर? आप पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते भैया? पहले की अपेक्षा आपके उपयोग में अंतर है या नहीं? पहले भी आप इस संसार में रहते थे, संसार के रस में डूबते थे, संसार के विषय कसायों में डूबते थे, तो आप आत्रो ध्यान से निरंतर इन पुद्गल इंद्रिय विषयों में एकाग्र थे। अब जब यदि आपको आत्म तत्व की श्रद्धा हुई है, यदि आप वास्तव में आत्मार्थी हो, तो सम्यक्ति जीव हो, भव्य आत्मा हो, तो क्या अब आपके जीवन में क्या ये जैनेन्द्र भगवान के अर्घ प्रकाश में समोषण की महिमा को सुन के
क्या अब आपके जीवन में आपकी एकाग्रता में परिवर्तन आए? अब वहां आत्म ध्यान में इतनी एकाग्रता ना होके क्या आपकी एकाग्रता तत्व चिंतन मनन के माध्यम से क्या अपने स्वभाव के सन्मुख फेरने का आपका पुरुषार्थ, आपकी एकाग्रता इस रूप परिणमित होने लगी? अंतर की सूक्ष्म बातें हैं। आपको अपने अंतर उपयोग के परिणाम को देखना पड़ेगा कि आपका उपयोग क्या ऐसी चैतन्य में शक्ति के सामने आकर रुकने लगा, अपनी ऐसी चैतन्य में शक्ति को स्वीकार करने लगा कि हाँ मैं चैतन्य में शक्ति ही हूँ। क्या आपका उपयोग ऐसा स्वीकार करने लगा? अब कितनी देर के लिए ये बात नहीं कर रहे हैं? हम्म। क्यों भैया, कितनी देर के लिए क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ऐसे भाव, ऐसे परिणाम थोड़ी देर के लिए बन सकते, लेकिन यदि ऐसा विश्वास अंतर में है, ऐसी श्रद्धा अंतर में है, तो फिर तो प्रति समय शक्ति को स्वीकार कर रहा है ना, प्रति समय एकाग्रता में ज्ञान निमग्न है, प्रति समय, यदि ऐसा श्रद्धान अंतर में। तो बताया था ना राजक्षणिक का ध्यान, मार काट पीड़ा भाव की विचलितता, उसके बाद भी राजक्षणिक ने कहा था कि हे मूढ़, तू मन वचन काय की एकाग्रता को ध्यान मानता है, लेकिन मन वचन काय मात्र की एकाग्रता ध्यान नहीं है। कहने लगे फिर देख मेरे अंतर में जो निरंतर छायक सम्मिलित होने के कारण जो मुझे निरंतर गायक तत्व की स्थिति चल रही है, वहां मेरा ज्ञान ठहरा हुआ है, वहां मेरे ज्ञान को आत्मा की घटाघटी हो रही है, वहां मेरे उपयोग में अपने चेतन में निराकार तत्व प्रकाशित हो रहा है। देख मेरी एकाग्रता तो अपनी जहां दर्शन ज्ञान की एकाग्रता होना चाहिए, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग की एकाग्रता होना चाहिए, कहने लगे वो तो मेरी चल रही है। अब देखो राजशरीर नरकों में दिखा दी अपनी एकाग्रता, अब आप कह दोगे कि उनको छाया सम्यक दर्शन है इसलिए उन्हें नरकों में दिखा दी। सही बात है कि उन्हें छाया सम्यक होने के कारण से उन्हें नरकों में भी दिखा दी, और नरकों में भी अपने आत्म ध्यान को दिखा सकते, एकाग्रता को दिखा सकते। लेकिन भगवान अपन तो नर्क में नहीं है ना, अपन तो मनुष्य भाव में है ना, पुरुषार्थ का मूल स्रोत कहलाता है मनुष्य भाव की भैया। यहाँ जीव अपना पुरुषार्थ करके, यहाँ भव्य आत्मा अपने पुरुषार्थ को करके अपने आत्मा कल्याण सरलता से कर सकता है, बहुत सरलता से। यहाँ जीव अपने पुरुषार्थ को सरलता से उछाल सकता है, बहुत सरलता से उछाल सकता है भैया। यहाँ जो जीव अपने पुरुषार्थ को सरलता से उछाल सकता है, वो ही जीव इस संसार की यात्रा से मुक्त हो सकता है। अब आपसे सिर्फ इतना प्रश्न है, सिर्फ इतना सा प्रश्न है कि क्या आपको इसी अपनी चित्त में अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर एकाग्र होता हुआ अपना ज्ञान दिखाई देता है, नहीं देता? अपने तत्व का, तत्व की ओर एकाग्र चित्त, एकाग्रता, एकदम एकाग्रता वो आपको बनती है, नहीं बनती? तत्व स्वभाव प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, अपना ज्ञान आनंद में स्वरूप, तत्व में स्थिरता होती नहीं होती? इसका ही नाम ध्यान है भगवान, एक बात याद रखना। जो ध्यान चैतन्य शक्ति से प्रकट होता है उसको ही ध्यान कहते हैं, और जब ये चैतन्य शक्ति का ये ध्यान बढ़ता है, इसकी रुचि बढ़ती है, तो फिर मन वचन काय की एकाग्रता अपने आप होने लगती है, पर्याय के दोष अपने आप मिलाने लगते हैं, परिणमन की माया अपने आप मिलाने लगती है। तो भैया पूरी चर्चा का मूल उद्देश्य क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपकी अंतर में ऐसी एकाग्रता बन रही हो, अपने आत्म स्वभाव की हो, आपकी ऐसी श्रद्धा बलबला रही हो अपने स्वभाव की, चैतन्य में स्वभाव के लिए आपकी ऐसी श्रद्धा तो चल रही हो, यदि ऐसे अंतर आत्मा का ध्यान आपको हो रहा हो, अंतर आत्मा के ध्यान की ओर यदि आपकी परिणति पलट रही हो, तो बताओ अपन आगे की वार्ता करें। वे काय की वार्ता करने की बात कर रहे हैं? अब अपन वार्ता कर रहे हैं अगले अर्थ के आगवानी करने की, क्योंकि आगवानी करेगा उपयोग। क्यों उपयोग आगवानी करेगा भैया? क्योंकि उपयोग को रमना है उसमें, अपने सिद्ध स्वरूप में ये जो परिणति
जो अगली परिणति का अपन नाम यहाँ घोषित करने वाले हैं, चलिए आचार्य भगवान ने तो बहुत पहले कर दिया, सर्व भगवान ने तो अनादिकाल पहले कर दिया। तो अपन अभी यहाँ चर्चा में घोषित करने वाले अगली परिणति का नाम, वह उस परिणति में आचार्य तारण तरन देव तो रमण कर रहे हैं, उन्होंने तो 572 वर्ष पहले इस परिणति की घोषणा कर दी। उनने तो इतने पहले कर दी, और केवली भगवान सर्व भगवान ने तो कब से कर दी, कब से करेगी। अब उस जिस परिणति की यहाँ घोषणा होने वाली है, उस परिणति में रमने वाला उपयोग, अर्थात वो परिणति व्यक्त होती है उपयोग में। और जब उपयोग अपने विंद स्थान में एकाग्र हो, अपने विंद कमल में एकाग्र हो, जब वो अपनी श्रद्धा को लेके अपने वीतराग समोषण में प्रवेश करे, अंतरोन्मुख होके जब वे उपयोग अपने वीतराग समोषण में प्रवेश करे, तब वो अर्घ की परिणति उसे आगवानी करने में उसे मजा आए। तब उसे लगेगा भैया अपना स्वभाव व्यक्त हो रहा है, और उपयोग को मिलेगा भैया क्या रस, क्या कि ऐसे ऐसे परमात्मा स्वभाव में रमण कथा का रस। क्यों? क्योंकि परिणति उपयोग को रमण कराने वाली है स्वभाव में, और जब उपयोग स्वभाव में रमण करेगा तो जो अतीन्द्रिय आनंद आएगा, जो अतीन्द्रिय सुख के झरने झरेंगे, उसका शादी अनंत काल तक उपभोग भी तो उपयोग के करना। झूठे इंद्रियों के रस लेके लेके थक गया हो यदि कोई, तो चलो फिर झूठे इंद्रियों के रस में यदि ऊब आ गई हो, ऊब ऊब ऊब, वही भोजन, वही पानी, वही काम, वही भोग, वही विषय, वही वासनाएं, वही झूठी कल्पनाएं, वही धन, वही दौलत, वही सारे जड़ पदार्थ, इनके रस को चूसते चूसते कोई थका हो तो फिर चलो कहाँ। आचार्य तारण तरन देव इस आत्मरोध ध्यान की एकाग्रता को भंग करके, अनादिकाल चल रही है एकाग्रता आपकी साहब, विचार कीजिए थोड़ा सा। ये आत्मरोध ध्यान की जो एकाग्रता है, ये साहब अनंत काल से अज्ञानी जीव के साथ है। थोड़ा सा विचार कीजिए। आचार्य तारण तरन देव इस आपकी मोहे नींद की निद्रा को, इस एकाग्रता को भंग करके, आपके छूटे काल्पनिक जो स्वप्न है उन्हें भंग करके आपको शुद्ध चैतन्य वीतराग तत्व के ध्यान के लिए प्रेरित कर रहा है, सट कमल की आराधना करने की प्रेरणा, सीधे सीधे वीतराग अर्थ समोषण को उत्पन्न करने की बात, सीधे सीधे अपने ज्ञान तत्व ज्ञायक तत्व के प्रकाश करने की उद्घोषणा कर रहे हैं कि तू वीतराग चेतन कमल ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। एक बार सूक्ष्म उपयोग करके अपने चैतन्य तत्व की ओर पलट के देख, तेरे अंतर अनंत केवल ज्ञान की अनंत वीतराग शक्ति झलमगा, ऐसी घोषणा कर रहा है कौन? जिन तारण तरण स्वामी जी। अब आप तो सिर्फ इतना कहिए जनाब कि आचार्य तारण तरण स्वामी जी ऐसे वीतराग तत्व की उद्घोषणा कर रहे हैं, क्या आपको ऐसी एकाग्रता होती है? हाँ तो हाँ, ना तो ना। यदि हाँ तो फिर चलो आगवानी करने चलते हैं। यदि आप कहते हो ना कि हमें ऐसी एकाग्रता नहीं बनती, तो भगवान जी जल्दी करो, अब देर करने का समय नहीं, क्योंकि अब अर्घ समोषण की चर्चा भी पूरी हो रही है। यहाँ दोपहर में जो अर्घों का प्रसंग है वो भी पूरा हो रहा है, 36 अर्घ की वांछना भी पूरी हो रही है, और भाई समय भी बीतता जा रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया जिसे हुआ उसकी टिकट खत्म। इसलिए भगवान आत्मा जहां अपना उपयोग अपने सिद्ध स्वभाव में रमण करे, वहां चलने की तैयारी करो। अब देर करने वाला काम नहीं। जहां उपयोग अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव में रमण करे, वहां चलो। बहुत अच्छे सूत्र चल रहा है सिद्ध स्वभाव जी, आज तो सिद्ध स्वभाव जी का वांचन पूरा हो गया। जहां सिद्ध पहचान उपजे, तहां दान दे। मान जाओ भगवान आत्मा, तारण स्वामी जी कह रहे हैं जहां सिद्ध पहचान उपजे, तहां दान दे। पात्र ले सिद्ध पहचान के लिए, तात पात्र तद विशेष। जी, जहां अंतर आत्मा में अपने वीतराग तत्व की पहचान हो, जहां अनंत केवल ज्ञान समोषण दिखाई दे, वहीं दान देना।
वहीं उपयोग लगाना, वहीं अपने चैतन्य में वीतराग तत्व का, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव का प्रकाश को अनुभव करना, अपने ज्ञायक तत्व के अनुभव को देखना। और यदि भगवान जी को ज्ञायक तत्व का अनुभव नहीं दिखाई दिया और सिद्ध स्वभाव का प्रकाश नहीं दिखाई दिया, तो बस समझो जीवन की नैया खतरे में है। इसलिए आत्मा के अपने परम पुरुषार्थ को, अपने शुद्ध रहस्य को अंतर में व्यक्त कर लो, ज्ञायक तत्व के रहस्य को व्यक्त कर लो, सिद्धि की संपदा प्रगटा लो चेतन आत्मा, सिद्धि की संपदा प्रगटा लो आत्मन। अपना सिद्ध स्वभाव अपने पास है, अपने सिद्ध स्वभाव का परिचय कर लो, सिद्ध स्वभाव का परिचय। समय समय सहाव समय समय संयुक्ता, ये आत्मा समय से संयुक्त है। भैया देखो अब अपन अपने सीधे नवीन अर्थ नवीन अर्थ की अनुमोदना कर रहा है। यदि आपका उपयोग लग रहा है अंतरात्मा की ओर, चलो अपन अनुमोदना करते हैं। अच्छा, तारंतरण स्वामी जी कह रहे हैं, इस विंद कमल की पांचवी अर्क की परिणति, अर्थात पांचवें अर्थ की अर्क स्वभाव जो है अपना, विंद कमल जो है प्रकाशवान विंद कमल, इसकी पांचवी पंखड़ी पे सहज सी अर्क है बस। अब बताओ नाम क्या है? सहज सी अर्क। काम क्या है? सहज ही अपने परम वीतराग स्वभाव में, सहज ही अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव में सहज ही रमणता, जिसका काम, नाम ही सहज सी अर्क। सहज, अरे आत्मा एक बात कहे, सही सही बात कहे, आत्मा को आत्मा जानने में कोई आकुलता थोड़ी ना है। फिर भैया आत्मा को आत्मा जानने में आकुलता नहीं है, तो फिर आकुलता अनादिकाल से हो क्यों रही है? आत्मा ने आत्मा को नहीं जाना, इसलिए अनादिकाल से आकुलता हो रही है। मूर्ख जीव कहता है आत्मा को आत्मा जानने में कितनी आकुलता है। आत्मा को जानने में आकुलता हो रही है, आत्मा को आत्मा का अनुभव करने के लिए आकुलता हो रही है, आत्मा को आत्मा का ध्यान लगाने के लिए आकुलता हो रही है ना। मूर्खों जैसी बातें करवा लो सारी, जबकि आत्मा आत्म स्वभाव ही है। समय स्वभाव समय संयुक्तम, समय ज्ञान संयुक्तम आत्मा आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, और समय समय के स्वभाव से संयुक्त है। आत्मा को आत्मा के प्रकाश जानने में कोई भी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सहज सहज सी अर्थ है, सहज सी अर्थ। आत्मा का स्वभाव ही सहज है, सहज, बिल्कुल सहज अपनी वीतराग धारा में बहता हुआ, सहज अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में बहता हुआ, ऐसे आत्मा का स्वभाव ही सहज है। और देखो तो ये अपने विंद कमल की पांचवी पंक्ति पे अनंत रत्नों की राशि में प्रकाशित आचार्य भुवन के अंतर ध्यान में ऐसा वीतराग कमल अपना स्वयं सहज सी अर्क प्रकाशमान हो रहा है। तो वो ऐसे सहज सी अर्क के आनंद में सराबोर अपनी आत्मस्ती में मस्त। भैया ऐसी अनुमोदना तो करो कि अहो धन्य है वह सहज सी अर्क की परिणति, धन्य है वह सहज सी अर्क का वैभव, जिस आत्मा को हम दुर्लभ और दुर्गम जानते हैं। और धन्य वे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, जिसने सहज शुद्ध उपयोग की रमणता के साथ वो इतने अंतर सूक्ष्म ज्ञान ध्यान में रत लेते हैं कि जिस आत्मा से मिलन करने के लिए हम कितनी मिन्नतें करते हैं, कितने उपद्रव करते हैं, कितने अभ्यास करते हैं, लेकिन आत्मरुचि न होने के कारण जिससे हम मिलन नहीं कर पाते। धन्य है वो वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, जो क्षण क्षण, अरे एक एक क्षण उस शुद्ध वीतराग चैतन्य आत्मा में हर समय रमाते हैं, हर समय रमाते हैं। एक क्षण के लिए वो अंतर आत्मा की रमणता से दूर नहीं होते। धन्य है वो सहज सहज सी अर्क की परिणति, जो सहज ही अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव में रमण कराती है। अहो धन्य है वे एकाग्रता, दर्शन ज्ञान में चैतन्य तत्व की एकाग्रता, दर्शन ज्ञान की वह एकाग्रता जो ज्ञान उपयोग की सूक्ष्म रमणता में अपने शुद्ध चारित्र का आह्लाद लेती है, अपने अतीन्द्रिय आत्मा का रस।
सच्ची रमणता तो वो है, अरे बाहर में मन वचन काय से भी स्थिर है, इसलिए क्यों, क्योंकि मन वचन काय से उनका कोई संबंध नहीं रहा, उनका संबंध अपने चैतन्य आत्मा से। ध्रुव में एकाग्रता होने से मन वचन काय की एकाग्रता, ध्रुव की एकाग्रता ना हो और मन वचन काय की एकाग्रता भी होती तो वो कोई कार्यकारी नहीं, प्रयोजन भूत नहीं है। ध्रुव का रस आ रहा है, सहज सी अर्क की आत्म उन्नति में, आत्म परिणति में, उन्नत परिणति में, वो वीतराग परिणति में रम रहे हैं। इसलिए भगवान आत्मा वे भावलिंगी महायोगिराज जैसे विंध्य कमल के अतीन्द्रिय आत्म ध्यान में। अब आप कहिए भगवान जी, क्या आपको वैसे भावलिंगी महायोगी आत्म ध्यान ज्ञान में लीन वो तारन तरन जनेश्वर, क्या वो आपकी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहे हैं? और क्या आपकी भाव परिणति कह रही कि अहो धन्य धन्य वह मुनिराज जो समय स्वभाव में लीन, जो सहज सी अर्क के परम प्रकाश में लीन है, अहो धन्य है उनकी परिणति, धन्य है उनका उपयोग, धन्य है उनका ध्यान, धन्य है उनकी सूक्ष्म श्रद्धान ज्ञान की वो परिणति जो आत्म एकाग्र अपने चित्त के चैतन्य आनंद में विलास कर। ओहो कैसा अद्भुत आनंद, मेरा कब वो दिवस आएगा जब मेरा दर्शन ज्ञान भी पूर्ण रूपेण ऐसी ध्रुव बिंद कमल की ऐसी उलसती हुई विलसती हुई अपनी वीतराग ऐसी सहज सी अर्घ की परिणति में रम के इतना अंतर ध्यान इतना सूक्ष्म हो जाएगा जिसमें वीतराग परिणति की रमणता सहज होगी। आज रात की रमणता सहज होती नहीं होती, कर्तत भोक्तत ममत काम विषय भोग ये सब सहज लगते नहीं लगते, क्यों, इसलिए लगता है कि अचेतन से नाता है तेरा पगले, मन वचन काय धन दौलत इनसे नाता इनसे नाता है तेरा, और तेरा नाता ही अचेतन भाव से है, इसलिए तेरे को अचेतन की रमणता सरल लगती है। और वीतरागी भावलिंग मुनिराज का नाता अपने चैतन्य वीतराग स्वभाव से, इसलिए उन्हें आत्मरमणता सरल, आत्मरमणता सरल, आत्मरमणता सरल है। कम से कम सूत्री याद कर लो भगवान, कम से कम अनुमोदन ही कर लो, अरे आगवान ही कर लो, वास्तव में सही में सहज सहज सी अर्घ की अनंत अनंत अनुमोदना है। यथार्थ में आत्मरमणता सरल है, बहुत सरल है, आत्म प्रसाद बहुत सरल है, आत्म ध्यान बहुत सरल है, अपनी रुचि ना होने से अपने को नहीं हो रहा, ये बात अलग। इतने अच्छे से बताया था राजा श्रेणी नरकों में आत्म ध्यान में लीन है, ध्यान की है, ध्यान के नाम से पसीना छोड़ने वाले जीवों, ध्यान के नाम से आकुलता करने वाले लोगों, सुन लो आत्म ध्यान कितना सरल है, बस श्रद्धा की एकाग्रता चाहिए, श्रद्धा की पकड़ चाहिए, आत्मनिष्ठा चाहिए। यदि आत्मनिष्ठा हो तो ज्ञान अपने आप ही वहां ठहरता, अभिप्राय के बदले ज्ञान अपने आप ही अपनी वीतराग ध्रुव चेतन शक्ति में एकाग्र होता है, और जब ज्ञान अपनी ध्रुव वीतराग शक्ति में एकाग्र होता है तो अपने आप ही कर्म उपद्रव सब टलते हैं, अनंत आश्रम वंश की परिणतियां क्षय होती हैं, कर्मों की निद्रा होती है, और ये आत्मा शिव धाम चैतन्य धाम अपने त्रिकाली भगवान आत्मा ज्ञायक स्वभाव में सरावोर होता हुआ आनंदित होते हुए अपने वीतराग पद में रमण करते। अब तुम तो एक बार बताओ, तुम्हें ये भाव होना है कि तुम्हारे इस विंद कमल में अहो धन्य है ये आगवानी करने का अवसर, अहो विराजो विराजो सहज सियार के ऐसे विंद कमल की महाज्योति में विराजो, भावलिंगी महायोगी राज आपकी इस रमणता में प्रगाढ़ता से लीन है। मैं है, मैं आपकी अगवानी करके आपके आगमन से प्रसन्न आनंदित आनंद चित्त आपको बहुमान से पुकारता हूँ। देखो भगवान, यदि उनके वैभव को अपने अंतर में देखोगे, जैसा वैभव अरियंतों के अंतर में है, भावलिंगी संतों के अंतर में है, यदि वैसे वैभव की भावना अपने अंतर में करोगे, वैसे वैभव वैसा ध्यान करने का अभ्यास अपने अंतर में करोगे, तो ही तुम्हें वो संपदा प्रकट हो। सिद्धि की संपदा है कि तब उपजेगी जब उवन ज्ञान अनमोय, जब तुम इसे अपने अंतर में ज्ञान विज्ञान से अनुभवोगे तो ये संपदा प्रगटेगी, सिद्धि की संपदा, अनंत चैतन्य निधि, अनंत ज्ञान की निधि उत्पन्न होगी, तब जब इसे अपने में अनुमोदन करोगे, अनुमोदन उनका वैभव जैसा अपना वैभव तुम्हें दिखाई देगा।
सही बता दो, क्या ऐसी सिद्धि की संपदा अपने अंतर में तुम्हें दिखती है? मैं वंशी अर्थ का प्रकाश, अपन ने इसके पहले बहुत अच्छे से चर्चा करी। आज सहज सी अर्क का प्रकाश, सहज सी अर्क की आगवानी। क्या आपको लगता है कि हाँ यार, ये पुरुषार्थ जिनेश्वर भगवान ने जो पुरुषार्थ था, उवन ज्ञान अनमोय, ऐसे ज्ञान को उत्पन्न करके, ऐसे ज्ञान के पुरुषार्थ को साध के, ऐसे अंतर आत्मा के बल को साध के, अब तो हमें इस वितराग मार्ग की साधना की अनुमोदना ही करना है। अब ना राग लहेगा ना द्वेष, अब किसी से राग देश की परिणतियों का संबंध नहीं रहेगा, अब किसी से भी राग देश की परिणतियों की उलझन नहीं रहेगी। अब तो क्या रहेगा, क्या रहेगा भगवान, क्या रहेगा भगवान, तो उवन ज्ञान अनमोल, अपने अंतर आत्मा को पुरुषार्थ को जगा के, अपने अंतर ध्यान ज्ञान के पुरुषार्थ को जगा के, उवन ज्ञान विज्ञान से, अपने अंतर ज्ञान के सम्यक आत्मज्ञान के बल पे अनुभूत एकाएकी ऐसे अर्घ प्रकाशवान स्वभाव के अनुभूत सिद्धि की संपत्ति प्रगटाना हो, अर्घ 36 केवल ज्ञान समुचरण उपजाना हो, तो यही मार्ग दिया आचार्य तारक साहब। यदि पाना पाना हो तो भैया कर लो अनुभूत। यदि अंतर आत्मा में, ऐसे अंतर आत्मा के ध्यान को उपलब्ध करना हो, 36 अर्घ प्रकाश में केवल ज्ञान ज्योति को जगमगाना हो, तो कर लो अनुभूत। भैया नहीं जगमगाना तो घूमते रहो संसार। हम तो निर्णय आप पे देते हैं भगवान, सही सही बता दो आप, हम तो निर्णय आपके ऊपर सौंपते हैं, क्या आपको इसी अनुमोदना करना है या नहीं? पूछे क्या किसी से? कौन है उपस्थित? वैशाली दीदी पूछे, और कौन है नया न्यू स्टूडेंट? हाँ अमिता दी, अमिता दीदी, करना है नहीं करना अनुमोदना? इसे अर्थ समोषण, इसे अंतरात्म ध्यान, करना है भैया जी, करना है। विकल्पों से परे, समझ से बाहर। ना कुछ समझना है, ना कुछ समझ में आना है, ना कुछ याद होना है, फिर भी वो चेतन शक्ति है। करना है ऐसे समय सी अर्थ, वो सहज सी अर्थ की अनुभूति, जी सहज। भैया जी, करना है, करना है। भगवान जी भावना तो करो, अंतर हृदय से कम आचरण में आए ये शक्ति, ये शक्ति अपने बहुमान का विषय बने, ये शक्ति अपनी दृष्टि का विषय बने। अरे जो बाहर की एकाग्रता मन वचन काया की दिखती, चलो वो नहीं हो पा रही इस भूमिका में, मान लिया कि एकाग्र होकर नहीं बैठ पाते, ध्यान नहीं लगा पाते, स्वरूप में डुबकी वाली स्थिति नहीं लगती, मन वचन काय की एकाग्रता नहीं होती, लेकिन भगवान जी श्रद्धा और ज्ञान वाली एकाग्रता तो, उसकी रुचि तो लगाओ, वास्तविक एकाग्रता वही सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव की स्वीकार, और उस स्वीकारता में अपने चित्त का कितना समर्पण होता है, कितना ज्ञान उपयोग समर्पित होता है। भगवान जी इसके बल पे होगी अनुमोदना, अर्थ समोचरण, ये अपने अंतर में प्रकाशित होने वाला स्वभाव है। हम क्या कह रहे हैं, यदि एक बार बहुमान भी आ गया वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज के अंतर में प्रकाशित होते हुए इस अर्थ का, यदि एक क्षण के लिए बहुमान भी आ गया, तो इतनी अनंत गुनी निजरा होती है कर्मों की, इतने इतने सारे आश्रव भाव टलते हैं, इतने सारे आश्रव भाव टलते हैं, ये समझ लो दिन भर के जो अशुद्ध परिणामों में आचरण कर रहे थे, तो नए नए अनंत अनंत गुना आश्रव भाव टल जाएगा आपके उपयोग में, और उसी समय समता शांति चित्त में निराकुलता का भेदन होगा। और इस भूमिका में जहां यदि आपने थोड़ी सी भी स्थिरता बनाने की कोशिश करी, थोड़ी सी भी अपनी अंतरात्मा की ओर दृष्टि पलटने की कोशिश करी, तो कब कब लुटिया लग जाएगी और कब अर्क स्वभाव जगमगाता हुआ आपको आपकी नजरों में झलक जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा कि आपको कब वो प्रकाशमान शक्ति जगमगा उठेगी अपनी अंतरात्म ध्यान जो, पता भी नहीं लगेगा। एक क्षण में जगमगा उठेगा पूरा तीनों लोगों का प्रकाश, तीनों लोग जिस केवल ज्ञान में झलकते हैं। विश्वास करना भगवान आत्मा,
तीनों लोग जिस केवल ज्ञान में झलकते हैं, वो केवल ज्ञान तुम्हारे उपयोग में झलकेगा भगवान, क्योंकि वो केवल ज्ञान में चिदानंद स्वभाव, केवल ज्ञान में पूर्ण शक्ति तुम्हारा चेतन में उपयोगी है, तुम्हारे चिदानंद में आत्मा ही है। तीनों लोग जिस केवल ज्ञान में झलकते हैं भव्य आत्मा, वो केवल ज्ञान स्वरूप तुम्हारे उपयोग में झलके। बस तुम्हारे अंतर का रुझान, तुम्हारे अंतर का विश्वास, तुम्हारी स्वया की रुचि या दूसरों को, पर्यायों को, क्षयोपम को बटोरने की ना हो। अरे यहाँ यहाँ शब्द कहे जा रहे हैं, इन्हें बटोरने की ना हो। तुम्हारी रुचि हो अपने वीतराग तत्व का। एक एक समय ऐसा लगे कि ये समय ऐसा है, इसकी एक एक समय को जोड़ लिया जाए। इस समय के साथ ये जो आत्मा की जो वाणी है, गुरुदेव के जो वचन है, इस समय को, एक एक समय को इतना संभाला जाए कि इस समय में समय, मेरा समय सार तत्व के अलावा कोई कुछ भी मेरी दृष्टि में ना रहे। समय स्वभाव, समय संयुक्ता, बस एक ही समय समय की दृष्टि में रहे बस। समय, अरे आत्मा को कौन जानता है, आत्मा के अलावा कौन जान सकता है। समय ज्ञान संयुक्त, इस समय में ऐसा समय सधे कि एक एक समय बस समय 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 सार में मेरा आत्मा, समय सार में मेरा आत्मा, एक समय समय सार तत्व आत्मा तुम्हारी दृष्टि में रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सुना रहा हूँ, कुछ सुनाई ना दे, बस एक ही बात सुनाई दे, समय स्वभाव स्वभाव, मेरा स्व समय 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 संयुक्तम, मेरा स्वभाव स्वभाव में संयुक्त है, मेरा आनंद आनंद में संयुक्त है, मेरी श्रद्धा श्रद्धा में संयुक्त है, मेरा ज्ञान ज्ञान में संयुक्त है। ऐसी एकाग्रता अंतरोन्मुख हो कि सहज सी अर्क की अनुभूति तुम्हें अंतर परिणति से हो जाएगी। हो जवंत है ऐसा सहज आत्म एकाग्रता अपने आप ही तुम्हारी प्रकट हो जाए, स्व आत्म स्थिरता अपने आप ही अंतर से स्पष्ट हो जाए, चलते फिरते ध्यान होगा भगवान आत्मा। इसलिए कहते हैं साधक, देखो अपन देखो सिद्धांत से बोलते हैं चर्चा। अब आपके तो भैया, आप तो अपनी अपनी मन की बोलते रहते हो, सिद्धांत भी तो बोलो। अरे दादा हम क्या बताएं, सिद्धांत सुनते सुनते तो तुम पागल हो गए, आज तक तुम्हें अनुभूति नहीं हुई, लेकिन फिर भी सिद्धांत से कर देते। अपन क्या कहते हैं भैया सिद्धांत से, क्या कहते हैं कि भाई ज्ञानी श्रावक की घर गृहस्थी में रहते हुए अनंत गुनी निजरा होती, कैसे होती है, अच्छा बताओ तो जरा। क्योंकि कर्मों की निजरा तो सिर्फ आत्म ध्यान से होती है। अपन तो कह रहे सम्यक ज्ञानी की तीन गुप्ती बाहर में नहीं दिख रही, त्रिगुप्ती से ज्ञानी के वह कर्म सहज है। अब भैया वो ज्ञानी तो अभी बाहर में बोलता हंसता खाता पीता दिखाई दे रहा, अभी तो साधु की तरह तीन गुप्ती नहीं है अभी ज्ञानी श्रावक की, आपके साथ घरों घरों के बीच में रह रहा है। लेकिन ऐसे आत्मज्ञानी श्रावक की बहुत अच्छे से सावधान अनंत गुनी निजरा कैसे हो रही, बताओ तो जरा मुझे। उसका ध्यान कहाँ चल रहा है, बताओ ना तो जरा, बताओ कहाँ चल रहा है आत्मज्ञान, बता सकते हो। राजा क्षणिक का आत्मध्यान सुना था, नहीं सुना था, ये बता सकते भगवान जी। जहां राजा क्षणिक का आत्मध्यान चल रहा है वहीं ज्ञानी का आत्मध्यान चल रहा है। जिसे राजा क्षणिक अपनी श्रद्धा की परम प्रतीति में विलीन है, अपने ज्ञान की परम प्रतीति में विलीन है, वैसे ही राजा क्षणिक अपनी परम प्रतीति में विलीन है, वैसे ही ज्ञानी अपनी आत्मा की परम प्रतीति में विलीन है। और अंतर श्रद्धान ज्ञान की एकाग्रता होने के कारण से उसके मन वचन काय में जो परिणमन हो रहा है वो अनंत परिणमन, वो उसको संबर भाव की प्रकटता होने से, सिद्धांत से सुन लो भगवान जी, उसको अनंत कर्मों का आश्रय नहीं हो रहा, और ज्ञान की श्रद्धान ज्ञान की अंतर में एकाग्रता होने से आश्रय तो नहीं हो रहा बल्कि अनंत कर्म निजृत हो रहा है। पूर्व में बने कर उदय में आकर निजृत हो रहा है, और भाव कर्म की रील जो आ रही है, अशुभ शुभ भाव कर्म की रील, तो उसके सम्यक ज्ञान के ज्ञान उपयोग के बल से वो कट रही है, तो वो भी निजरा हो रही है। रह रहा तुम्हारे साथ, खा रहा है तुम्हारे साथ, पी रहा है तुम्हारे साथ, चल रहा है तुम्हारे साथ, तुम संसार मान रहा है और वो निजरा कर रहा है। अब बताओ क्या करें, क्या करें। तुम भी ज्ञानी हो जाओ, कुछ नहीं करना और क्या करना। कहना भैया ये बात हजम नहीं होती, हमसे तो क्रिया करवा लो। आप तो हमसे रटवा लो, कुछ रटवाना हो तो कुछ क्रिया करवा लो, पाठ पढ़वा लो, जॉब करवा लो, आपको जो करवाना वो करवा लो, लेकिन ज्ञानी मत बनाओ। तो यदि ज्ञानी बना दो तो संसार से मुक्त नहीं हो जाएंगे, संसार से छूट नहीं जाएंगे। आप तो आत्मज्ञानी होने की बात मत कहो, आप आत्मा को स्वीकार करने की बात मत कहो, आप सहज सी अर्क को स्वीकार करने की बात मत कहो।
आप इसके अलावा आप कहो तो आप जो कहो हम वो स्वीकार करना तैयार है ना। सही बात तो यही है। मूढ़ अज्ञानी जीव को संसार में कुछ भी स्वीकार करा लो, इंद्रिय विषय भोग पाप, लाख 2 लाख का दान भी चाहिए हो तो थोड़ा पटा लो, लाख 2 लाख का दान भी ले लो उससे। लेकिन उससे कहो कि भैया चिदानंद स्वभाव में अपने उपयोग को दान देना, चैतन्य आनंद में अपने वितराग तत्व में अपनी परिणति को दान देना है, तो उसे ये बात बिल्कुल हजम ही नहीं होती। हजम हाजमा ही सही नहीं रहता, उसका हाजमा ही सही नहीं रहता, डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। इंद्रियों में रचा पचा पागल जीव, इससे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की बात कहो, वीतराग तत्व की बात कहो, इससे अपने आत्म तत्व की वीतराग तत्व की बात समझ में नहीं आती। ये तो स्थिति है जीव की, क्या करें, कितना समझाएं। एक ही एक बात कब से कह रहा है कि भैया अपने विंद कमल में ऐसा प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अपना अंतरात्मा जगमगा रहा है। कितने दिन से एक ही बात सुना रहा है, भैया विंद कमल में ऐसी अपनी चेतन शक्ति जगमगा रही है, व्यर्थ में मूर्ख बन के इन पर्यायों के नाम पे क्यों रो रहे हो। थोड़ी सी अंतर श्रद्धा ज्ञान की एकाग्रता करो, भावलिंगी संतों के अंतर ऐसे प्रकाश की अनुभूति करो, तुम्हें अपना अंतर जगमगाता हुआ समोषण मिल जाएगा। तुम्हारा स्वयं का, तुम्हारे अंतर आत्मा में बसने वाला तुम्हारा केवल ज्ञान समोषण स्वयं तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। जन्म मरण की आदि व्याधि से अनंत काल के लिए छूट जाओगे। एक बार में ऐसी एकाग्रता बनेगी, तो एक बार तुम्हारे उपयोग में सिद्ध स्वभाव का दर्शन हुआ ना, तो एक बार में ऐसी एकाग्रता बनेगी जो एकाग्रता लोक के अंत तक टूटेगी नहीं। लोक के अंत पूरा लोक नष्ट हो सकता है भगवान, पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन आत्म एकाग्रता नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन ये बातें ना हाजमा में आती, ना रुचिकर लगती, और ना भगवान का सेवन। वो आत्म ध्यान लग जाए, 5 मिनट के लिए आप ध्यान लगवाओ, 5 मिनट का आत्म ध्यान लग जाए, वो रुचिकर है। तो भी लगाते हैं, उसमें भी रुचि बहुत कम होगी है। लेकिन ये जो शुद्ध वीतराग चतुष्टय स्वभाव में रमणता रूप जो ध्यान, एक बार जिस एकाग्रता के बाद जीव अनादि काल के लिए, अनंत काल के लिए मुक्त हो जाता है, इस ध्यान की रुचि नहीं लगती है ना। इस ध्यान के लिए भाव प्रकट नहीं होते। मत करो भगवान, करो क्षय सब में रंजायमान, लगाओ बुद्धि में अपना जोर, मरो संसार में, जो करना है करो, कौन रोक रहा। हमारा काम तो आपको सही बात बताना है। क्यों कि हमें गुरु माया ने सही सही बात बताई, हम आपको सही सही बता दे रहा है। अब आपको मानना हो तो मानो, नहीं मानो, सीधी सीधी बात है भैया। अंतिम अंतिम लाइन कह के चर्चा को आज की विराम दे रहा है। कल से सहज श्री अर्घ्य की अनुमोदना का विशेष क्रम रहेगा। आज तो सिर्फ इतना कहा है, भावलिंगी महामुनियों के अंतर ये सहज सी अर्घ्य इतना सहज है कि उन्हें बाहर आना मुश्किल है, लेकिन अंतर जाना अंतर। इसे कहते हैं सहजता। जैसे आपको विषय भोग इतने प्रिय हैं कि आपको बाहर रहना, मरना, कसाय में मरना, जन्म मरण करना आपके लिए सरल है, जबकि महामूर्खता का परिणाम है। और यदि आत्म दर्शन करने की बात कहें तो पसीने आते हैं, क्या ना। तो आप मूर्ख अन्यानी, अपन मूर्ख अन्यानी संसारिक प्राणी, इसलिए अपने को पसीना आता। अब वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज को देख लो, उन्हें अंतर रहना सरल है, ज्ञान अमृत आनंद की वर्षा में रहना सरल है, सहज ज्ञान रमणता उनके लिए सरल है, सहज सी अर्क वीतराग परिणति उनके लिए सरल है। और यदि उनसे कहो भगवान बाहर चलो, तो कह रहे हैं भैया बहुत कठिन है, कैसे चलें, अपना स्वभाव नहीं छोड़ा जाता। इसे कहते हैं सहजता, अपने वीतराग स्वभाव में रमणता की सहजता। उनसे कहा कि अरे आचार्य भगवान चलो बाहर, संसार कितना रसीला है। कहते हैं पागल हो तुम, मूढ़ हो, अज्ञानी हो। ये संसार में रस होता तो फिर क्या बात, जड़ में रस होता, जड़ में चैतन्य शक्ति होती, रस का यदि गुण यदि जड़ में होता तो क्या फिर मैं अंतर जाता, क्या अनंत सिद्ध भगवान अंतर जाते क्या। जड़ में रस नहीं, जड़ में रस है। जड़ में कभी रस होता है क्या। रस तो सहज चिदानंद के आनंद में है, सहजानंद में है भैया। ऐसे सहज सी अर्घ में प्रकाशवान होते हुए वीतरागी भावलिंगी महामुनियों के अंतर बिंद कमल में ऐसी ज्योति जगमगा रही है भैया। अपन क्या करें भैया, आज के दिन तो आगवानी कर लो कि धन्य है, धन्य है, धन्य है वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, जो अनंत प्रकाश आपके अंतर में है, वैसे ही अनंत प्रकाश मुझे अपने बिंद कमल पे देखने मिले।
सब ध्यान में और विशेष अभ्यास। वैसे ही सहज रमणता का प्रसाद, वैसे ही सहज रमणता की ज्योति मुझे अपने अंतर में देखने के लिए मिले। मैं आपके से परम वितराग, परम सौंदर्य, आत्म रमणता की, सहज चारित्र की अनंत अनंत अनुभूति करता हूँ। ऐसा निर्मल श्रद्धा ज्ञान और इसी अंतर प्रकाश ज्योति मेरे सर्वांग आत्मदेशों से उत्पन्न हो। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। हर के ध्रुव शमो शरण। जय